हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम यूटेट सेकंड की सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो मैंने आज सेट लिया है, ये आपका 2019 का जो है एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 to 8 के लिए, यानी यूटेट सेकंड का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आज हम जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो हमारे 2019 में जो पूछे गए थे, 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के सेट को आज हमने लिया है पूरा कम्प्लीटली। जो सेट में हमारी जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके हर कंसेप्ट क्या हो जाए, आसानी से क्लियर हो जाए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 कक्षा 6 से लेकर कहाँ तक, 8 तक आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सीडीपी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखेंगे क्या है। यहाँ पे लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर, देखेंगे यहाँ लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था से विकसित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसका आंसर क्या होगा, यानी क्या लिखा है, दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। यानी कह रहा है कि संक्रियाओं को निष्पादित करने की जो योग्यता बच्चों के अंदर आती है वो किस अवस्था के अंतर्गत आती है, यानी योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। तो ये अवस्था आपकी जो देखो, इसमें जो ऑप्शन का आंसर जो आपका रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला दिया औपचारिक संक्रियात्मक, दूसरा दिया मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ वाला दिया आपको पूर्व संक्रियात्मक, और थर्ड वाला है संवेदी प्रेरक। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा सही जो होगा आपका रहेगा बी वाला, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चे मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादन करने की योग्यता का विकास उनका कौन सी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही हैं। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। देखेंगे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपके लिए सही रहेगा। इसमें लिखा है इनमें जो है आपका, इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। इसमें अवधान से जुड़े विकार पहला बोल रहा है आपका, दूसरा बोल रहा है इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। ठीक है, दोनों आपके राइट हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं क्या लिखा है। सॉरी, सेकंड वाला आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है हमें सही कथन बताना है। ठीक है, ये आपका जो है पेशीय समन्वय वाला, ये आपका रॉन्ग होगा। फर्स्ट वाला तो आपका राइट है ही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये दोनों क्या रहेगा, ये बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में आपको मिलता है आप उससे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो ये आपका थर्ड वाला जो रहेगा वो क्या राइट हो जाएगा, आपका 1 और 3 जो है आपके सही हैं। यानी अक्षम बच्चों के संदर्भ में जो कथन अधिगम के लिए है वो आपका कौन सा रहेगा, पहला और थर्ड वाला। उसके बाद थर्ड वाले में आप देखेंगे बोल रहा है इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। देखो थर्ड वाले में बोल रहा है विबग्योर के जो शब्द हैं, रंगों के जो शब्द विबग्योर जो लिखा हुआ है, इसको याद करने की जो तरकीब है यानी मेथड है वो कौन सी स्मृति को बढ़ाता है। तो थर्ड वाले का जो आपका रहेगा आंसर रहेगा प्रथम अक्षर तकनीक को, यानी प्रथम अक्षर तकनीक को आपको क्या देगा, बढ़ावा देगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे आप, पर्यावरण को समझने सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती, यहाँ से पढ़ लेते दोबारा, सविवेक चिंतन और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता, ये आपकी क्या कहलाती है। फोर्थ वाले का जो आपका आंसर रहेगा, देखो किसी भी चीज़ को समझने या उसको करने की जो हमारी क्षमता होगी वो हमारी किसके कारण होती है, बुद्धि के कारण होती है। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बुद्धि वाला, यानी सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, किसी व्यक्ति के नैसर्गिक या स्वाभाविक
दशा में घटित होने वाले ताक्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वास्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा मेथड होगा जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ों को क्या करेंगे, तैयार अभिलेख तैयार करेंगे। यानी फिफ्थ वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा प्रेक्षण विधि द्वारा, यानी प्रेषण विधि जो होगी उसके द्वारा आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। फिफ्थ वाले का आंसर जो आपका ए वाला हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, सिक्स वाले क्वेश्चन में बोल रहा है किस प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया में सामान्यतः प्रायोज्य निष्क्रिय होता है। तो इसमें आपने ये बताना है। तो आपका जो सिक्स वाला है, सिक्स वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो शास्त्रीय अनुबंधन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। आपका जो आंसर कौन सा सही रहेगा, ए वाला, यानी शास्त्रीय अनुबंधन के कारण ऐसा होगा। ठीक है। सेवन्थ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति का, असक्रिय मतलब जिसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं दिखाई जाएगी, ऐसी स्मृति किसको कहा जाता है, आपने बताना है उसको छांट के। तो सेवन्थ वाले में आपका जो रहेगा दीर्घकालीन स्मृति, यानी जो काफ़ी लंबे समय तक सोचते रहने की प्रक्रिया है वो आपकी क्या असक्रिय स्मृति होगी। ठीक है। आपका जो सी वाला होगा सेवन्थ वाले का वो राइट हो जाएगा। उसके बाद आप एट्थ वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे, उपलब्धि की आवश्यकता है। उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो क्या है आपका एट्थ वाले का जो आपने आंसर देखना है। उपलब्धि की आवश्यकता होता है किसी चीज़ को अर्जित करना, यानी अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है। इसका आंसर आपका कौन सा रहेगा, अर्जित अभिप्रेरक। आप फटाफट हम इन क्वेश्चनों को निपटा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये 2019 के सेट में पूछे गए क्वेश्चन है तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे याद। ठीक है। आपको पता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा, आप कंसेप्ट के साथ इसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है, यानी लघुकालीन स्मृति के संबंध में छोटे समय के लिए किसी चीज़ को याद रखना, उसके लिए कौन सा कथन हमारा सही होगा। यह आपका 9th वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें लिखा है इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, पहला तो बिल्कुल राइट है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है। जब सीमित होगी तो असीमित होने का तो मतलब ही नहीं होता है, दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लघुकालीन बोल रहा है, छोटे समय के लिए बोल रहा है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 9th का आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यदि कोई विद्यार्थी, यहाँ लिखा है यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, यानी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ में क्या चाहे वो परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कौन से संघर्ष का सामना करेगा, तो वो आपका रहेगा देखो परिहार व परिहार संघर्ष। ठीक है। यानी ये क्या होगा, परिहार और परिहार संघर्ष, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद 11th वाले में आप देखेंगे पूछ रहा है सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, यानी सृजनात्मक चिंतन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनका सही क्रम हमारा क्या होगा। तो देखो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रामाणीकरण। ये वाला आपका जो 4th वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 11th वाले का जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। 12th वाले में आप देखेंगे इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी वो कौन सी ऐसी तर्कणा है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों को अपने आधार पर क्या करते हैं, उसके कंक्लूजन को यानी उसके निष्कर्ष को निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन सा आपका आ जाएगा 12th वाले का, आप देखेंगे आंसर नंबर कौन सा रहेगा, निगमनात्मक जो है आपका, निगमनात्मक जो है प्रक्रिया इसके अंतर्गत ऐसा होता है। थर्टीन वाले में क्या है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इनका सही क्रम क्या होगा। 5 यहाँ पे देखो पहले लिखा है तर्कणा का महत्वपूर्ण सोपाने का क्रम क्या होगा, पहले समस्या की पहचान करना, फिर अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, फिर आंकड़ों का संग्रहण करना, फिर अनुमान पर पहुंचना और निर्णय लेना। आपको इन सबको क्या करना है, सेट करके लगाना है और उसके बाद ही आपको इसका क्या बताना है कि इसका कौन सा क्रम सही होगा। तो 13 वाले का जो आपका रहेगा वो देखेंगे आपका बी वाला आपका क्रम क्या रहेगा, सही रहेगा। यानी बी वाले में क्या कह रहा है, पहले समस्या की आप पहचान करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, संग्रहण करने के बाद फिर अनुमान पर पहुंचेंगे कि आपने क्या अनुमान लगाना है, उसके बाद सेकंड वाले अनुमान के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में आप क्या कर लेंगे, निर्णयन
कर लेंगे, यानी 13 का बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 14 वाले पे। शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। शाब्दिक कौशल जो है सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। इसमें देखेंगे याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके, या वस्तुओं का पहचान कर। वस्तुओं का पहचान कर या किस तरीके से आप करेंगे, तो इसमें देखेंगे आपके सभी के सभी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, शाब्दिक कौशल को समानता अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, बी वाला यानी आप चीज़ों को याद कर भी, दोहरा कर भी, पुनः याद कर भी और वस्तुओं की पहचान करके भी शाब्दिक कौशल कर सकते हैं। ठीक है, 15 वाले पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखा है लड़कियाँ मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं। सामाजिक को डैजर, देखो यहाँ जो खाली स्थान है इन जगहों पे आपने क्या भरने, शब्द भरने हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आपका सूटेबल हो यानी उपयुक्त किया जाएगा, जो सही रहेगा, उसी शब्द को हमने यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, आपका कौन सा नंबर 15 वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 15 वाले का जो आंसर लगाएंगे वो आपका कौन सा लगेगा, 15 वाले का जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे आपका लगेगा पारस्परिक और प्रतिष्ठा। ठीक है, पारस्परिक और प्रतिष्ठा आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, 16 वाले का आंसर देख लेंगे क्या है। 16 वाले को आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पहला देखो, ये आपको 3 चीज़ें बता रखी हैं, स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं और इन तीनों में से बताना है कि किन तरीकों से सकारात्मक संवेगों को क्या करेंगे, हम बढ़ा सकते हैं। पहला लिखा है आपका तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से। ठीक है, और दूसरा प्रतिदिन की गतिविधियों से प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाला लिखा है ऐसी गतिविधि को करना जो आपको करना पसंद नहीं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, खाली पहले और दूसरा राइट होगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 17 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। देखो 17 वाले में पूछ रहा है कि विद्यालय में नामांकन के पश्चात, यानी बच्चों ने विद्यालय में नाम लिखा लिया है और उसके बाद उन्होंने क्या करा है, विद्यालय जाना छोड़ दिया है, तो ऐसे बालकों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो आप इसे बोलेंगे ड्रॉप आउट रेट। यानी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका ड्रॉप आउट रेट, यानी ऑप्शन जो दे रखा है फर्स्ट वाला आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे स्नेलन चार्ट संबंध है। स्नेलन चार्ट जो आपका संबंधित है वो किससे है आपको बता दें। लिखा है जो लोग अपनी आंखों से ठीक प्रकार से देख नहीं पाते उनके लिए हम क्या करते हैं, स्नेल चार्ट बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर जो आपका रहेगा दृष्टिबाधिता से है। दृष्टिबाधिता यानी आंखों की जो आंखों का जो रोग होता है जिनके कारण उन्हें दिखाई नहीं देता। दृष्टिबाधिता यानी आंखों में प्रॉब्लम आने के कारण ऐसा होता है, इसलिए उनके लिए हम क्या बनाते हैं, स्नेलन चार्ट बनाते हैं। यानी 18 वाले का आपका जो ऑप्शन रहेगा ए वाला क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। आप यहाँ देखेंगे अब 19 वाले का जो आंसर है आपका देखेंगे क्या है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए। आप थोड़ा क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ भी लीजिए करिए। ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, दृश्य होगा, श्रवण होगा, गंध, स्पर्श, ये सब चारों चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो यही हमारा क्या होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 20 वाले में आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है। तो देखेंगे आप पहले इन 4 ऑप्शन को पढ़िए। शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए यह सिखाने में सक्षम। पहला वाला ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, पहले वाला ही। ठीक है, और उसके बाद 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल ज्ञान व मूल्य विकसित किया जाए, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, बात हम कर रहे हैं 2019 की शिक्षा नीति की। ठीक है, तो उसमें बोला उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को मातृभाषा पढ़ाई जाए, नहीं, दूसरी भाषाएं भी जरूरी है मातृभाषा के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है आंकलन बच्चे के सीखने व विकास में मदद करने वाला हो, रटने पर जोर देने वाला हो, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट रहेगा, ए वाला राइट रहेगा। 21 पे आ गए हम। आपके इस में CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मल पूछे जाते हैं बच्चे से रिलेटेड। ठीक है,
तो आपका 21 वाला क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हमारे 9 क्वेश्चन हो रहे हैं जो 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही सत्य कथन की बात कर रहा है, तो आपको इसमें नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है। आप इसमें देखेंगे मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना, यानी 21 की बात कर रहा है। मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थी को निर्देश देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि निर्देश देना मार्गदर्शन का काम नहीं है। लिखा है मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। एक तो ये आंसर ये बिल्कुल राइट हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे परामर्श केवल वाला आ गया तो इसको तो बिल्कुल छुएंगे नहीं। मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थी, नेगेटिव सेंस आ रहा है, पहला तीसरा और आपका चौथा वाला नहीं होगा। 21 वाले का जो आंसर आपका रहेगा बी रहेगा। आपको इसमें नेगेटिव आंसर को हटा के पॉजिटिव आंसर को टिक करना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, जब परीक्षाएं समीप हों तो शिक्षक को कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल देखे गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये ठीक रहेगा। कुछ चयनित प्रश्नों को हल कराना चाहिए, बिल्कुल गलत। यानी 22 का जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपको कौन सा सही रहेगा, सी वाला सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एक चीज़ अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर की जा रही है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अभी हम इनके जो वर्ड जैसे जो 30 क्वेश्चन लिखा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, हम खाली उसका मतलब समझ रहे हैं कि उसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन को भी हम उसमें से सही ऑप्शन की पहचान करें। विद्यार्थियों में संयोग की भावना विकसित की जाती है। विद्यार्थियों में संयोग की जो भावना है वो कैसे विकसित की जाती है, संयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा, संयोग पर चित्र दिखाकर, व्यक्ति सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो आपका इसमें समूह कार्य के द्वारा विद्यार्थियों में क्या होता है, संयोग की भावना क्या की जाती है, विकसित की जाती है। ठीक है, 24 वाले में देखें किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार 24 वाले का ये देखो वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए। ठीक है, निबंधात्मक भी होने चाहिए, लघुत्तरी भी होनी चाहिए, यानी ये सभी प्रश्न आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। यानी ऑप्शन आपके सारे क्या हैं, सही हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जैसे बच्चे संयोग करना सीखते हैं वैसे वे विकसित करते हैं। पहला कह रहा है जैसे बच्चे क्या होंगे, संयोग करना सीख जाएंगे तो वो किस चीज़ को विकसित करेंगे। 25 वाले का जो आपका आंसर रहेगा, देखो सहकारिता को भी विकसित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। टीम बनाने की भावना उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। सामाजिक अभिवृत्ति भी आ जाती है। इस तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 25 का डी वाला आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। देखो जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को विद्यार्थी को गलत उत्तर देने का दंड देना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए, यानी 26 का जो आपका है बता दे उत्तर की गलती जो गलती है सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए, ये भी नेगेटिव। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, यानी बात हम यहाँ बालक की कर रहे हैं तो बालक को पहले प्राथमिकता देते हुए उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। सीखने के रूप में आंकलन सहायता करता है, यानी सीखने के रूप में आंकलन किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, इस चीज़ को आपने बताना है। 27 वाला है, तो पहले देखो लिखा है बच्चे के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, ये राइट हो सकता है, ठीक है, पहले हमने टिक कर लिया। लेबलिंग के बिना रिपोर्ट या बच्चों की तुलना करना, ये नेगेटिव है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में मदद करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, सीखने के अंतर को जानने में मदद करना, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 27 का ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 28 पे आ गए हम, देखते हैं बच्चों के शिक्षण अधिगम और आंकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, ठीक। बच्चों की शिक्षण अधिगम और आंकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, पहला बोल रहा है। 28 में देखेंगे आप क्या कह रहा है, बच्चों के विचार की खोज, ठीक है। दूसरा बोला है दैनिक अनुभव, ठीक है, ये भी। वर्तमान समाज का आंकलन करने हेतु वर्कशीट, ये तीनों ही सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट। 28 वाले का ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 29 पे आ जाते हैं अब। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामिति विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, पहला ऑप्शन है। अमौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, मौखिक विवरण या अमूर्त अनुभव द्वारा, केवल मौखिक विवरण द्वारा। तो 29 वाले का आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सीडीपी का, यानी 2019 सेट के जो आपके सीडीपी का जो लास्ट क्वेश्चन है,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आंकलन करते समय शिक्षक को आवश्यकता वाले बच्चों का आंकलन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, ठीक है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। यानी देखो, ये तो आपको साफ साफ पहचान सकते हैं कि सीखने पर ही बच्चे का अगर ध्यान केंद्रित रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। यानी टीचर जो है बच्चे को अगर जज कर रहा है तो उसके पढ़ने के, उस पर सीखने के, उस पर ध्यान वो कितना केंद्रित कर रहा है, इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि ये कि वो कितने अंक ला रहा है। तो आज के CDP के उसमें यूटेट सेकंड का जो पेपर है उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चन है हमने क्लियर कर लिए हैं। तो वीडियो को जितना अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।